Hi everyone, welcome back to my series Class 6 to 12 NCERT। दोस्तों, हम क्लास 6 जियोग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। आज हम अपनी इस सीरीज़ में कक्षा 6 की भूगोल की किताब के अध्याय 7 हमारा देश भारत, आवर कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भारत कहाँ स्थित है, इसका आकार और विस्तार कैसा है, इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके साथ ही भारत की जलवायु, नदियाँ और प्राकृतिक संपदाएं भी इसे विशेष बनाती हैं। इस पाठ के माध्यम से हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी विशेषताओं को समझेंगे, जिससे हमें अपने देश के प्रति अधिक ज्ञान और गर्व की अनुभूति होगी। ये अध्याय खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं और भौतिक विशेषताओं से जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने देश भारत के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचों शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटीय तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है, जो कि अब ये चेंज हो गया है। आप न्यू आंकड़ा देख लीजिए। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं को में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जो कि अब पहले नंबर पे आ चुका है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? इसका एक साठ है छवा। ये आप याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के इतने राज्यों से गुजरती है। कितने? 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 अंश
1 मिनट। उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व के पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। 7.1 से इन देशों का नाम का पता लगाइए। यही आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। इसमें भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यहाँ पे चीन है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे इसकी सीमा लगी हुई है, और ये है श्रीलंका। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे भारत का राजनीतिक मानचित्र आप देख सकते हैं। इनमें कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? आप भारत के पड़ोसी देशों को देख के उत्तर दीजिएगा। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमदन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये मैं श्रीलंका बोल रही थी, श्रृंखला। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों की ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरह बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में
पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। एक मिनट। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुनामी। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया। ये एक कविता है जो इस बच्चे ने लिखी है। ये भी एक। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। 2004 की ये सुनामी बहुत ही भयावह थी। आप इसके बारे में अध्ययन ज़रूर करना। आगे है अभ्यास, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये है हमारा 8वां चैप्टर, भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस पार्ट को पढ़ने के लिए आप कल की वीडियो भी देखिएगा। धन्यवाद।